इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिकम समत्वम, सामाजिक समता। चैप्टर के वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यासा। ठीक है, अभ्यासा में क्या सॉल्व करेंगे? मौखिका। मौखिका यानी मुँह से बोलकर। तो पहला उच्चारण करें। ठीक है, तो सिर्फ हमें उच्चारण करना है। तो देखिए उच्चारण करते हैं। मनुष्यस्य मनुष्ययोः मनुष्याणाम, जनस्य जनयोः जनानाम, भवनस्य भवनयोः भवनानाम, उत्सवस्य उत्सवयोः उत्सवानाम, यंत्रस्य यंत्रयोः यंत्राणाम। ठीक है, तो जैसे उच्चारण किए हैं उसी तरह आप कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही काम करना है, उच्चारण करना है। तो देखिए बालके बालकयोः बालकेषु, देशे देशयोः देशेषु, अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, समाजे समाजयोः समाजेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु। ठीक है, उच्चारण कर दिए। चलिए अब समझते हैं कि ये सब क्या दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ। तो देखिए ये सबका मतलब क्या है? में या पर। ठीक है, सबका सेंस क्या है? में या पर। चलिए देखिए आपको बताते हैं। ये सब जो दिया हुआ है ना, वो एक वचन का बोध करा रहा, ये सब द्विवचन का, और ये सब क्या? बहुवचन का। बहुवचन यानी क्या? दो से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें जो भी है ना वो एक संख्या का बोध कराएगा, ये दो संख्या का बोध कराएगा, और ये दो से अधिक संख्या का बोध कराएगा। तो ये देखिए बालके मीन्स क्या? एक लड़का में। ठीक है, बालक योः मीन्स दो लड़का में, बालकेषु मीन्स क्या? लड़कों में, यानी दो से ज़्यादा। समझे? जैसे देखिए देश में यानी एक देश में, देशयोः यानी दो देश में, देशेषु मीन्स क्या? देशों में, यानी दो से ज़्यादा देशों में। ठीक है, तो उसी प्रकार बाकी सब भी है ना। अब समझते हैं कि क में क्या दिया हुआ था। उच्चारण करने के लिए बोला गया था, उच्चारण कर दिए हैं। अब आपको एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। ये एक वचन का बोध करा रहा, ये द्विवचन का, और ये बहुवचन का, यानी दो से ज़्यादा। ठीक है ना, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन दो संख्या का, और बहुवचन दो से अधिक संख्या का। दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। चलिए कुछ का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए आधा स और य लगा हुआ, यहाँ पर योह लगा हुआ, और यहाँ पर क्या? मनुष्य नाम है ना। ठीक है, तो अनाम लगा हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है का, मनुष्य का, यानी एक मनुष्य का। इसका मतलब है दो मनुष्य का, और इसका मतलब है मनुष्यों का, यानी दो से ज़्यादा मनुष्यों का। समझे? तो इसी तरह बाकी भी है। जन्म से तो पता ही है क्या होता है? लोग, तो लोग का, दो लोगों का। ठीक है, और लोगों का यानी दो से ज़्यादा लोगों का। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिखित। ठीक है, यानी लिखिए। तो 2 में दिया हुआ कोष्ठ में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, तो ये देखिए ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है ना, इसका षष्ठी विभक्ति भरना है। कहाँ? खाली स्थान में। अब ये षष्ठी विभक्ति क्या है? देखिए षष्ठी विभक्ति है ना, ये का के की का बोध कराता है, का के की का। जैसे देखिए बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार की, तो बिहार की क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति में हो गया। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो भारत की। ठीक है, तो की, तो काके की किस में आता? षष्ठी विभक्ति में आता। समझे? यहाँ पर देखिए एक उदाहरण बताया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। यथा मीन्स क्या होता है? जैसे। तो ये उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या? खाली स्थान है। ठीक है, तो राम डैश पुत्र आसित। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? दशरथ है। जैसा कि आपको पता है राम जी के पिताजी कौन थे? दशरथ थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम जी दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, दशरथ के पुत्र थे। तो के चाहिए, तो दशरथ में क्या किए हैं? आधा स और य लगा दिए हैं। ठीक है, ये आधा स और य किस में लगता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगता है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा? राम दशरथ के पुत्र थे। आशित मीन्स क्या होता है? थे। आगे देखिए क है
पाटलिपुत्रम डैश राजधानी अस्ति। तो बोलो जरा पटना, ठीक है ना, पटना, पाटलिपुत्रम में क्या होता है पटना, बिहार की राजधानी है, अस्ति में क्या होता है तो बिहार की। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बिहार लिखेंगे, बिहार और आधा स और यह लगा देंगे बिहारस्य, समझे ना, तो यहाँ पर भर देंगे। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, तब आराम से लिख लीजिएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा फोकस पढ़ाई पे कीजिए। ख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश प्रथमा राष्ट्रपति आसीत, ब्रैकेट में क्या भारत। तो यहाँ पर बोल ही रहा है क्या षष्ठी विभक्ति, तो का के की में ही कुछ होगा, है ना। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति तो पता चल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ये कहाँ से थे, बिहार से ही थे। तो हम सभी को राजेंद्र प्रसाद पे क्या गर्व है। तो भारत के तो क्या करेंगे भारत लिखेंगे और आधा स और यह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, समझ गया ना। तो यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखिए सीता डैश पत्नी आसीत, ब्रैकेट में है राम। तो सीता राम की पत्नी थी, आसीत में तो क्या होता है थी, थे, था, ये सब। तो राम की तो क्या करेंगे राम लिखेंगे, आधा स और यह लगा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा सीता राम की पत्नी थी। घ है अहम डैश छात्र अस्मि, ठीक है, षष्ठ वर्ग है, षष्ठ वर्ग, षष्ठ मीन्स क्या होता है छठी, तो छठी कक्षा दिया हुआ। तो देखिए क्या बोला जरा अहम मीन्स क्या होता है मैं, तो मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ। तो यहाँ पर छठी कक्षा का तो क्या करेंगे यहाँ पर षष्ठ लिखेंगे और वर्ग लिखेंगे और आधा स और यह लगा देंगे, ठीक है, जो छठी कक्षा का हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे। अंग है डैश जलम क्षारम भवती, ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ समुद्र, ठीक है, तो समुद्र की जगह है ना सागर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डैश जलम क्षारम भवती, तो बोला जरा समुद्र का जल खारा होता है, ठीक है ना, भवती मीन्स क्या होता है, क्षारा मीन्स क्या खारा, खारा जल किसको कहते हैं वैसा जल इसमें क्या लवण की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा। तो क्या करेंगे इसका का चाहिए समुद्र का, तो समुद्र लिखिए और आधा स और यह लगा दीजिए, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे। आगे है च डैश उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति, ब्रैकेट में क्या भारत। तो क्या हो जाएगा भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। हिमालय तो आपको पता ही है, हिमालय क्या पहाड़ों की श्रेणी है, समझे ना। तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, तो भारत के चाहिए, तो पहले तो भारत लिखिए, समझ गए, उसके बाद आधा स और यह लगा दीजिए, तो भारत का हो गया, या फिर भारत के, तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, इसको यहाँ पर पढ़िए भारतस्य को। तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं पीडीएफ का। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमेलित करें। तो लेफ्ट वाले को मिलाना है राइट वाले से, तो कैसे मिलाएंगे पहले समझेंगे तब ना मिलाएंगे। तो चलिए समझते हैं। कुंभकारा मीन्स क्या होता है कुम्हार, ठीक है, कुंभकारा मीन्स होता है कुम्हार। स्वर्णकारा मीन्स होता है सोनार। रजका मीन्स होता है धोबी। चर्मकारा मीन्स क्या होता है जो चमड़े का काम करता है यानी चमार, ठीक है ना, जो जूते वूते बनाता है। काष्ठकारः मीन्स होता है बढ़ई, है ना, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं। पाचका मीन्स क्या होता है बावर्ची, ठीक है ना, जो भोजन पकाता है, ठीक है। शिक्षका मीन्स तो आपको पता ही है शिक्षक, जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन आप सब अपना काम नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तो आप सब तो करते ही नहीं हैं। इतना मेहनत से रात के 2 बजे वीडियोस बनाते हैं आप सब के लिए, क्योंकि सुबह में बहुत ही क्या होता है शोरगुल होता है, लेकिन आप सब है कि मोटिवेट करते ही नहीं हैं। देखिए पहला देखिए कुंभकारः यानी कुम्हार। तो कुम्हार क्या करेगा मिट्टी के बर्तन बनाएगा। तो किस में है कुंभम करोति यानी मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी से रिलेटेड काम करता है, ठीक है ना, बर्तन बनाने से रिलेटेड काम करता है। तो मिला देते हैं इसमें, तो मिला दिए च में कुंभम करोति। 2 है स्वर्णकारा। तो सोनार क्या करता है गहने बनाता है। तो गहना किस में है
अलंकारम रच्यति। ठीक है, तो मिला देते हैं इसमें, तो अंग मिला दिए। रजकः यानी धोबी, तो धोबी क्या करेगा, कपड़े धोएगा। तो कपड़ा किस में है, वस्त्रम है ना, वस्त्रम प्रक्षालयति। चर्मकार यानी चमार, तो चमार क्या करेगा, पादत्राणम रचयति, यानी क्या है ना, चमड़ा का जो पहनने वाला होता है ना, जूता चप्पल, ठीक है, वो बनाता है। काष्ठकार यानी बढ़ई, तो बढ़ई क्या करेगा, काष्ठ में होता है क्या, लकड़ी, समझे, तो लकड़ी का सामान बनाएगा, सोफा पलंग ये सब बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, काष्ठ सामग्रीम निर्माति। ठीक है, तो मिला देते हैं इसमें, मिला दिए। पाचका यानी बावर्ची, तो क्या करता है, खाना पकाता है, तो पाकम करोति। ठीक है, तो जो बच गया, क्या बच गया, शिक्षका, तो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो छात्रान पाठयति, छात्रों को पढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4। मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, तो यहाँ है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से ढूंढ करके हमें बनाना है, समझे। तो चलिए आपको बताते हैं। क है अयम अस्माकम विद्यालय डैश। अयम मीन्स होता है यह, अस्माकम मीन्स हमारा, विद्यालय मीन्स विद्यालय। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा विद्यालय है। तो है के लिए क्या करेंगे, अस्ति करेंगे, अस्ति। तो अस्ति को यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए। आगे देखिए, तो अस्ति तो हो गया, तो अस्ति को क्या कर देता है, 1 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए आगे देखिए, वयम विद्यालय, वयम का क्या होता है, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम लोग। तो वयम मीन्स क्या होता है, हम लोग। तो हम लोग विद्यालय, विद्यालय में, तो हम लोग विद्यालय में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या हो जाए, पठामा। ठीक है, तो पठामा को यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 में क्या हो गया, पठामा हो गया। ग है विद्यालय सप्त शिक्षका डैश। तो विद्यालय में 7 शिक्षक हैं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा हैं। तो है के लिए कि आपको क्या बताया, अस्ति अस्ता संति। अस्ति लगता है 1 के साथ, अस्ता लगता है 2 के साथ, और संति लगता है 2 से अधिक के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग में ये हो जाएगा, ये संति। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। घ है ते असमान डैश। ते मीन्स क्या होता है, ते मीन्स होता है वे लोग या वे सब। सह तो ते आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो पहले के वीडियो जाके देखिए चैप्टर 1 से लेकर, ताकि आने वाले चैप्टर में ना आपको A to Z समझ में आए। तो ते मीन्स क्या होता है, वे सब होता है। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे लोग। ठीक है, वे लोग मतलब क्या, ये जो 7 शिक्षक हैं ना, उनके बारे में बोला जा रहा, समझे। तो वे लोग हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाठयन्ति। ठीक है, आगे देखिए, अंग है सर्वे विद्यार्थिना अध्यापकान डैश। तो सभी विद्यार्थी अध्यापकों को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो 5वां में हो जाएगा ये। च है उद्याने विविधानि पुष्पाणि डैश। उद्याने मीन्स क्या, बगीचा में। ठीक है, तो बगीचा में विभिन्न प्रकार के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं। तो ये हो जाएगा विकसंती। विकसंती मीन्स क्या होता है, खिलते हैं। अब जो बच गया वो हो जाएगा। तो 6 में क्या, 6 में पुष्पेशु भ्रमरा डैश। तो हो जाएगा इसमें, ठीक है, गुंजंती। ठीक है, तो फूलों पर भौरे गूंजते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे गुंजंती। तो देखिए ये रहा आंसर। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5। तो 5 में लिखा हुआ है निम्नांकित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। तो ये तो वर्ण विच्छेद हम लोग कई चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको समझने में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, समझे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले ये उदाहरण समझ लेते हैं। यथा मीन्स क्या होता है, उदाहरण, ठीक है ना, जैसे। तो विद्यार्थी, तो वी को तोड़ें तो क्या बना, आधा व और छोटा ई, क्योंकि ये छोटा ई होता है और ये बड़ा ई होता है ना। तो छोटा ई को ये लिखते हैं और बड़ा ई को क्या करते हैं, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मतलब है, इससे मतलब है। तो देखिए वी को तोड़े तो आधा व और ई बना। व के नीचे जो ऐसे किया हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है, हलंत होता है। ये आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। वी, तो वी को तोड़े तो आधा व और ई बना। ई कौन सा, छोटा ई, यानी हसड़ भी। आधा द, तो आधा द को तोड़ नहीं सकते हैं, तो आधा द लिख दिए।
द लिखें और हलंत लगाएं। समझ गए? आगे देखें, या है तो आधा य और आ, तो या, ठीक है, थी है, ठीक है ना, यहाँ पर थी के देख रहे हैं, र है तो र लिख के क्या किया, आधा र है ना, तो र लिख के हलंत लगा दिए तो क्या हो गया, आधा र हो गया। आगे है थी है तो आधा थ लिख दिए हैं, और इसमें क्या, इसमें ये वाला ये है ना, तो क्या होगा, बड़ी ये होगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर है ना दिया हुआ, तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये बनाना है, तो बहुत ही आसान है। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए वी है तो वी को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, तो वी तो आधा व बनेगा और छोटा ई बनेगा। आधा द है तो आधा द को तोड़ नहीं सकते हैं, पूरा द रहेगा तब ना तोड़ेंगे। उसके बाद या है, ठीक है, तो आधा य और आ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ल है, पूरा ल है तो आधा ल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। आगे क्या यह है, ठीक है, तो आधा यह है और क्या होगा, होगा अ, ठीक है। तो क्या हो गया, विद्यालय को तोड़ दिए, वर्ण विच्छेद कर दिए। समझ गए? इसी प्रकार से क्या ये सब का भी बनेगा। तो चलिए आपको सारा बताते हैं। तो देखिए विद्यालय को देखिए, वी को तोड़ें तो आधा व और ये बना, आधा द है तो आधा द लिख दिए, या है तो आधा य और आ में तोड़ दिए, ल है पूरा ल है तो आधा ल और अ, ठीक है। ल उच्चारण कीजिए तो अंत में अ आएगा, ल तो अंत में अ आ रहा है ना। यह को तोड़ दिया आधा य और अह में, ठीक है। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर क्यों दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, समझें। आगे देखिए श्रवणम, ठीक है, श्र को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स र और अ, आधा स आधा र और अ, श्र हो गया। व को तोड़ेंगे तो आधा व और अ बनेगा, न को तोड़ेंगे तो आधा न और अ बनेगा, और आधा म तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो जैसे है जैसे लिख देंगे। समझ गए? आगे देखिए दृश्यम, तो द्रि कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ, समझे। तो ये जो नीचे जो है ना, ये क्या है, री है, री। तो देखिए द्रि को तोड़ दिए आधा द और री में, तो द्रि हो गया। और ये आधा सा है ना, तो आधा सा है तो पूरा सा लिखेंगे और हलंत लगा देंगे, तो समझिए ये क्या है, आधा सा है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिए पूरा यह है तो आधा य और अ में तोड़ दिए, और यहाँ पर क्या है, आधा म है तो आधा म लिख दिए, आधा म को तो तोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से दृश्यम का वर्ण विच्छेद कर दिए तो ये प्राप्त हो गया। आगे है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, तो सी है तो आधा स और छोटा ही है ना, छोटा ही हसड़ भी। और छ है तो छ को तोड़ते हैं ना तो आधा क आधा स और अ मिलता है। अब ये भी याद रखिएगा कि कौन सा स है, समझे, ये स है कि ये स है कि ये स है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो आप भी भूल जाइएगा, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो छ को तोड़े तो आधा क आधा स और अ बना, कह को तोड़े तो आधा क और अह बना, ठीक है। आगे देखिए महोत्सव, तो इसमें जो म है, ठीक ना, पूरा म है ना, तो आधा म और अ में तोड़ दिए। हो है तो आधा ह और ओ, आधा ह कैसे लिखा हुआ, ह लिखिए और हलंत लगाइए। तो देखिए हो को तोड़ दिया आधा ह और ओ में, ठीक है। आधा त है ना, तो पूरा त लिखिए और हलंत लगाइए। इसका मतलब क्या होता है, आधा त, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना, तो आधा त लिख दिए। और स है, पूरा स है तो आधा स और अ, और वह है, ठीक है, तो आधा व और अह, ठीक है। तो हो गया, तो हो गया। तो महोत्सव को तोड़ दिए है ना, वर्ण विच्छेद कर दिए, तो ये हमें प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो बहुत आसान है ना, ये तो हर लगभग क्या हर चैप्टर में आया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6, लिखा हुआ है निम्नलिखित विषयों पर हिंदी में 5-5 वाक्य लिखें। किस पे लिखना है, ईद, होली और क्रिसमस पे। ईद मुसलमानों का पर्व है, होली हिंदुओं का और क्रिसमस ईसाइयों का। तो चलिए सबसे पहले ईद के बारे में पढ़ते हैं, 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए ईद के बारे में पढ़ते हैं। ईद मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ल के बाद एक पाई है तो उसको मत लिखिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया। आगे देखिए 2 में लिखेंगे, यह पर्व रमज़ान के ख़त्म होने पर मनाया जाता है। रमज़ान एक पवित्र महीना होता है जिसमें लोग है ना रोजे रखते हैं। आगे देखिए 3 में लिखेंगे, लोग ईद के दिन ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। तो सभी जाते हैं ईदगाह में और नमाज अदा करते हैं।
4 है धर्म उपदेशक उपदेश पढ़ते हैं, ठीक है, खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा क्या होता है? उपदेश, ठीक है। आगे है 5वां में लिखेंगे, एक ही को बचा हुआ ना, 5 वाक्य लिखना है, एक और बचा हुआ। तो 5वां में लिखेंगे सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं तथा खुशी बांटते हैं। पर्व तो होता ही है खुशियाँ बांटने का। होली में लिखेंगे सबसे पहले, होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक है। तो हिंदुओं का क्या ढेर सारा पर्व है, इसलिए यहाँ पर लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे यह त्यौहार फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाता है। पहले लिख दिए कि होली क्या है, तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से क्या एक है। फिर लिख दिए कब मनाया जाता है। फिर लिखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, समझें क्या क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। 3 में लिखेंगे सभी रंग गुलाल खेलकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो रंग गुलाल तो खेलते ही हैं। 4 है होली से एक दिन पहले होलिका दहन धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें क्या होलिका को जलाया जाता है। 5 है यह त्यौहार प्रेम भाईचारे तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिसमस। देखिए पहला वाक्य बनाएंगे, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे कब मनाया जाता है, तो यह त्यौहार 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे हिंदुओं का बहुत सारा पर्व होता है ना, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसमें क्रिसमस में आगे पीछे नहीं होता, 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस का पेड़ लगाते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे 4 में ईसा मसीह इसी दिन इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब देखिए 5वां वाक्य में लिखेंगे यह त्यौहार हमें मानवता तथा प्रेम का संदेश देता है। तो यह त्यौहार हमें मानवता तथा प्रेम का संदेश देता है। यह हमें बोलता है कि सभी धर्म के लोग है ना आपस में मिलजुल कर रहने की जरूरत है। अब आते हैं 7। तो 7 में पढ़ेंगे संस्कृते प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर लिखें। संस्कृत में लिखना है, तो संस्कृत में सवाल है, संस्कृत में जवाब देना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना। कह मनुष्य कृदस प्राणी अस्ति, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। और इसी तरह बाकी भी है 3 गो। तो चलिए पढ़ते हैं। कह मनुष्य कीदृश प्राणी अस्ति, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। तो आपको चैप्टर में पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समझे। तो कृदिशा की जगह क्या लिखेंगे? सामाजिक लिखेंगे। और बाकी जैसे है ना उसी तरह लिख देंगे, है ना। जैसे मनुष्य, ठीक है, प्राणी अस्ति, प्राणी अस्ति। और यहाँ पर तो सवाल पूछा गया है ना, तो सवाल पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? विराम चिन्ह देंगे, विराम चिन्ह। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन मार्क ही दे देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, सवाल पूछेंगे तो ना क्वेश्चन मार्क देंगे। और याद करने का तरीका बता रहे आपको, सब कुछ लिख देना है। कृदिशा की जगह क्या लिखना है? क्या लिखना है? सामाजिक लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। खः कम विना जीवनम कठिनम भवति, किसके बिना जीवन कठिन होता है। तो किसके बिना? समाज के बिना। तो कम की जगह लिख दिए समाजम, ठीक है। बाकी जैसे जैसे लिख दिए। तो क्या हो गया? समाजम विना जीवनम कठिनम भवति, समाज के बिना जीवन कठिन होता है। आगे देखिएगा, अस्माकं देशस्य किम नाम अस्ति, हमारे देश का क्या नाम है। तो देखिए हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्षम, ठीक है। तो लिख दिए भारतवर्षम। तो क्या हो जाएगा? अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। घ देखिए, भारतम प्रबलम राष्ट्रम कथम भवेत, भारत मजबूत देश कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो देखिए यदा भारतीय परस्परम सौहार्देन निवसयो तदा भारतम प्रबलम राष्ट्रम भवेत। तो कब बनेगा भारत एक मजबूत देश? जब, ठीक है, जब भारतीय लोग परस्पर यानी आपस में प्रेम से रहेंगे, तब भारत एक प्रबल राष्ट्र यानी एक मजबूत देश बनेगा। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।